मेरठ में हुए बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड मामले पर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान और साहिल के द्वारा उठाए गए इस कदम से हर कोई हैरान है और उससे भी ज्यादा हैरानी अब इस नए खुलासे से हो रही है, जो कि पुलिस पूछताछ और फॉरेंसिक जांच में सामने आया। पता यह चला, दरअसल हत्या के दोनों आरोपियों का प्लान कुछ और था, लेकिन मौके पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि अब नीले ड्रम बदनाम हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मर्डर के इस मामले पर एक और अपडेट लेकर हाजिर हूं। फॉरेंसिक जांच में खुलासा यह हुआ कि दोनों आरोपियों ने मिलकर पहले यह प्लान किया था कि सौरभ की बॉडी को वे ड्रम में नहीं सूटकेस में भरकर ले जाएंगे, लेकिन उनके पास उस वक्त मौजूद सूटकेस छोटा पड़ गया, जिसके चलते मौके पर ही प्लान को बदलना पड़ा और मुस्कान ने अपना शातिर दिमाग लगाया और वो एक नीला ड्रम लेकर आई। और फिर उसने क्या किया, शायद आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे, लेकिन हाल ही में सामने आई फॉरेंसिक जांच में पता ये चला कि जो चाकू बरामद हुआ है उस पर मुस्कान और साहिल दोनों ही के फिंगरप्रिंट्स हैं, जिससे साफ है कि सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ही ने बारी बारी से कोशिश की। हत्या के बाद बेडशीट पर लगे खून के धब्बों को साफ करने के लिए प्रयास किया गया, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किए जाने की बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो चुकी है, लेकिन खून के धब्बे साफ नहीं हो पाए। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर और खून के धब्बों का मिश्रण फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में यह पता चला है कि उस पर मिला है। और इससे पहले ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सौरभ के किराए के मकान पर जाकर खून के नमूने और फिंगरप्रिंट्स लिए थे। बेडरूम और बाथरूम का भी नक्शा तैयार किया गया था। टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई थी। 2 घंटे साक्ष्य जुटाने के बाद टीम वापस लौटी। जेल में बंद आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके आरोपी प्रेमी साहिल को मुख्य जेल में अब शिफ्ट कर दिया गया है। 10 दिन बाद प्रशासन ने नियमानुसार उन्हें मुख्य जेल में शिफ्ट किया और जेल में मुस्कान का नया पता है 12 बी और साहिल शुक्ला 18 ए बैरक में है। कातिल मुस्कान ने जेल में सिलाई सीखने की इच्छा जताई है और अब मुस्कान को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो वहीं साहिल शुक्ला ने खेतीबाड़ी करने का आग्रह किया है और साहिल जेल में सब्जियां उगाएगा। इस बीच पता यह चला कि सौरभ मर्डर के हत्या के आरोपी मुस्कान से जेल में अभी तक परिवार का कोई सदस्य मिलने नहीं पहुंचा है। तो वहीं साहिल की नानी जिला कारागार उससे मिलने के लिए पहुंची। बुलंदशहर निवासी साहिल की नानी पुष्पा ने बताया कि साहिल उनका बहुत ख्याल रखता था। साहिल ने कहा कि वो एक बार फिर बाहर आकर उनका ख्याल रखेगा। उन्होंने बताया कि वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं उसकी चिंता ना करूं। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा कि साहिल ऐसा कर देगा। उनका कहना यह कि साहिल को मुस्कान और नशे ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा छोरा उसके पीछे पागल था। बुधवार को आरोपी साहिल की नानी उससे मिलने के लिए जेल पहुंची थी, तो यहाँ साहिल के कपड़े और कुछ नमकीन उसके लिए लेकर पहुंची थी। और इससे पहले मेरठ के ब्रह्मपुर स्थित आवास पर बुधवार को सौरभ की शोक सभा हुई। नम आंखों से लोगों ने सौरभ को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान परिजनों ने इस पर शोक प्रकट भी किया और परिजनों का इस वक्त भी रो रो कर बुरा हाल था और खासकर उसके भाई बबलू की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उनकी मां रेणु तो बेसुध ही हो गईं और उनको पानी पिलाया गया, ब्लड प्रेशर चेक किया गया। परिजनों ने कहा कि मुस्कान के परिजनों की भी इसमें संदिग्ध भूमिका है और उनको भी जांच के दायरे में लाए जाने की बात कही गई। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि सौरभ के हत्या के आरोपियों को जल्द सजा दिलवाएंगे और उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की। सौरभ को याद करके भाई बबलू बुरी तरह से रोते रहे और रोते हुए बबलू ने कहा कि भतीजी पीहू को वो अपने घर लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस तरह परवरिश मुस्कान की हुई उसी तरह के परिवेश में उसकी भतीजी पीहू की परवरिश हो। मां रेणु सिंह को बेसुध होने पर किसी तरह से परिवार ने संभाला। शोक सभा में मौजूद रिश्तेदार, उसके दोस्त सौरभ को याद करके भावुक हो गए और उनकी बुआ की जो बेटी थी उन्होंने कहा कि सौरभ बचपन से ही बहुत चंचल और नटखट था, बहुत ही अच्छा उसका स्वभाव था, लेकिन ऐसा हो जाएगा इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बताया गया कि जल्द ही दोनों आरोपियों के लिए जमानत की अर्जी भी लगाई जाएगी और उधर पुलिस का दावा है कि दोनों के खिलाफ प्रमाणित साक्ष्य हैं। दोनों को जेल से
नहीं छोड़ा जाएगा, उनका जेल से निकलना मुमकिन ही नहीं है। और पुलिस जल्द ही दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करने जा रही है ताकि मुकदमा ट्रायल पर आ सके और उसके बाद दोनों को जल्द ही सजा मिल सकेगी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने के लिए पुलिस भी मजबूती से पैरवी करेगी। और सौरभ की मां रेणु देवी ने बताया कि जेल अधीक्षक दोनों को जेल में संरक्षण दे रहे हैं। दोनों आरोपियों की यहां बात हो रही है और दोनों की जेल स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की जाएगी, जिससे उनके बेटे को न्याय मिल सके। जिस तरह से जेल प्रशासन उन्हें जेल में सुविधा मुहैया करवा रहा है, उससे साफ है कि किसी गोपनीय तरीके से दोनों हत्या के आरोपियों की मदद हो रही है। और अगर जल्द ही दोनों की जेल स्थानांतरण नहीं किया गया तो लखनऊ में डीजी जेल से जाकर परिवार मुलाकात करेगा और इस संबंध में अपने लिए, बच्चे के लिए और मृतक सौरभ के लिए न्याय की मांग करेगा। इसमें भारतीय कानून का लचीला होना क्या सौरभ और मुस्कान की मदद करेगा, या फिर सौरभ और मुस्कान ने जो किया उसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। संविधान सबके लिए एक बराबर है, वो मुजरिम को भी अपना पक्ष रखने का मौका देता है।